हेलो गाइज, एमएस एक्सेल फॉर बिगनर्स का ट्यूटोरियल चल रहा है। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे होम टैब में सेल्स ग्रुप। सेल्स ग्रुप बहुत ही छोटा सा ग्रुप है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मेरा नाम है सुधा और स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें इंसर्ट। इंसर्ट पर जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इंसर्ट सेल, इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट सीट कॉलम और इंसर्ट सीट। मतलब आपको कोई सेल इंसर्ट करना है या कोई रो इंसर्ट करनी है, कॉलम इंसर्ट करना है या शीट इंसर्ट करनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पर पहले सेल इंसर्ट करते हैं। मेरा एक्टिव सेल टेबल में है। जब मैंने इंसर्ट सेल पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक पॉपअप बॉक्स ओपन हुआ और यहाँ पर शिफ्ट सेल डाउन सेलेक्ट है। पहले इस पर ओके करके देखते हैं। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके बाद जो सेल हैं वो डाउन में शिफ्ट हो जाएंगे और जब शिफ्ट सेल राइट पर क्लिक करोगे तो उस सेल के बाद जो सेल है वो राइट में शिफ्ट हो जाएंगे। पहले शिफ्ट सेल डाउन पर क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हो कि एक नया सेल इंसर्ट हो गया, लेकिन उसके बाद जो सेल थे वो डाउन में शिफ्ट हो गए। मैंने कंट्रोल जेड किया। अब हम फिर से इंसर्ट पर जाते हैं और इन शिफ्ट सेल राइट पर क्लिक किया, मैंने ओके किया तो आप देख रहे हो कि एक नया सेल इंसर्ट हो गया, लेकिन बाकी के सेल राइट में शिफ्ट हो गए। कंट्रोल जेड कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंसर्ट सीट रो। आपको कोई रो इंसर्ट करनी है तो रो इंसर्ट हो गई और आपका एक्टिव सेल कहीं भी हो टेबल में। अब आप क्लिक करोगे इंसर्ट सीट कॉलम पर तो आप देख रहे हो कि कॉलम इंसर्ट हो गया। कॉलम लेफ्ट साइड में इंसर्ट होता है और जब भी आप रो इंसर्ट करते हो अब वो इंसर्ट होती है। अगर हम शॉर्टकट की का यूज करना चाहें तो मेरा एक्टिव सेल इस टेबल में है। मैंने कंट्रोल के साथ स्पेस को प्रेस किया, कॉलम सेलेक्ट हो गया और कंट्रोल के साथ जब मैंने प्लस किया एक कॉलम इंसर्ट हो गया। अब एक्टिव सेल आप कहीं भी रखो और इस शिफ्ट के साथ आपको स्पेस को प्रेस करना है। एक रो इन सेलेक्ट हो गई और कंट्रोल के साथ जब आप प्लस को प्रेस करोगे एक रो इंसर्ट हो जाती है। इस तरह से आप शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हो और यहाँ से इन ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिलीट का। आपको कोई सेल डिलीट करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे, वो सेल डिलीट हो जाएगा। या आपको रो डिलीट करनी है तो आप डिलीट सीट रो पर क्लिक करोगे। कोई कॉलम डिलीट करना है तो डिलीट सीट कॉलम पर क्लिक करोगे। मैंने डिलीट सीट कॉलम पर क्लिक किया, एक कॉलम डिलीट हो गया। फिर से हम डिलीट सीट कॉलम पर क्लिक करते हैं, एक कॉलम और डिलीट हो गया। अब आपको रो डिलीट करनी है, वो रो आपकी एक्टिव होनी चाहिए। अब मैंने क्लिक किया डिलीट सीट रो पर तो आप देख रहे हो कि रो डिलीट हो गई और जब आप डिलीट सीट रो पर फिर से क्लिक करोगे तो एक रो फिर से डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से आप सेल को डिलीट कर सकते हो। इंसर्ट सीट पर जब आप क्लिक करोगे ये आपकी सीट 13 एक्टिव है तो जब मैंने इस पर क्लिक किया तो जो सीट आपकी एक्टिव है उसी के पास एक नई सीट इंसर्ट हो गई। अगर आप डिलीट करना चाहो तो यहाँ से डिलीट सीट कर सकते हो, लेकिन एक बार सीट डिलीट होने के बाद जैसे मैंने डिलीट सीट पर क्लिक किया तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि ये सीट आप डिलीट कर सकते हो लेकिन परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, फिर ये डाटा आपको वापस नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी सीट डिलीट करो तो सोच समझ के करनी चाहिए। मैंने इसको कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉर्मेट का। फॉर्मेट में क्या है कि आपको रो की हाइट कितनी रखनी है। आप रो हाइट पर जाओगे, यहाँ पर ये दिखा रहा है 21। इस रो की हाइट 21 है। मैंने इसको बढ़ाकर 30 कर दिया और ओके किया तो आप देख रहे हो कि इस रो की हाइट जो मैंने यहाँ पर साइज रखा था वो साइज यहाँ पर आ गया। ऑटो फिट रो हाइट, एक्टिव सेल मेरा इस रो में है। आप चाहते हो कि इसे ऑटो फिट करें, यानी कि जितना इसमें डाटा है उस हिसाब से हम इस रो की हाइट को रखें तो ऑटो फिट रो हाइट पर क्लिक करना है, ये ऑटो फिट हो जाएगा। मैनुअल अगर आप इसे करना चाहें तो देखो मैंने इस रो की हाइट को बढ़ाया और अगर आप मैनुअल इसे करना चाहें तो यहाँ प्लस का साइन आ रहा है, आप इसको खींचकर इस तरह से भी इस साइज को ऑटो फिट कर सकते हो, डाटा के अकॉर्डिंग कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कॉलम विड्थ। आपको कॉलम की विड्थ कितनी रख रही है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये दिखा रहा है 8.9। मैंने इसे बैक स्पेस करके यहाँ पर कॉलम की विड्थ 15 कर दी मैंने और ओके किया
तो आप देख रहे हो कि इस कॉलम की विड्थ उतनी ही हो गई जितना मैंने साइज यहाँ पर सेट किया था। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर ऑटो फिट कॉलम विड्थ का। तो ऑटो फिट कॉलम विड्थ में क्या होता है कि मैंने इन सभी को सेलेक्ट कर लिया और अब आप ऑटो फिट कॉलम विड्थ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये ऑटो फिट हो गए। या फिर आप कंट्रोल जेड कर दिया मैंने, पहले जैसा हो गया। आप इसको सेलेक्ट करके और किसी भी सेल पर, किसी भी कॉलम पर जब डबल क्लिक करोगे तो भी ये ऑटो फिट हो जाएंगे। इस तरह से भी आप ऑटो फिट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है डिफ़ॉल्ट विड्थ। जो हमारे एक्सेल में सेल की विड्थ होती है, पहले से सेट होती है, वो होती है 8.9। लेकिन हमें पूरी शीट में सभी कॉलम की विड्थ सेट करनी है। मैंने यहाँ पर कर दी इसकी विड्थ 13 और ओके किया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर सभी कॉलम की विड्थ वही सेट हो गई जो मैंने यहाँ पर डाली थी। इस तरह से भी आप सेट कर सकते हो। कंट्रोल जेड किया मैंने, इसको पहले जैसा हो गया ये। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हाइड और अनहाइड का। आपको कोई कॉलम हाइड करना है तो आप उसे एक्टिव रखोगे और आप जाओगे यहाँ पर हाइड एंड अनहाइड पर। हाइड कॉलम हाइड करना है तो हाइड कॉलम पर क्लिक करोगे, वो हाइड हो जाएगा। और अनहाइड आपको करना है तो उसके आसपास वाले दोनों कॉलम को सेलेक्ट करोगे और यहाँ से आप करोगे अनहाइड कॉलम, फिर से अनहाइड हो जाएगा। इसी तरह से रो को हाइड करना है तो आप जिस रो को हाइड करना है वो आपकी एक्टिव होनी चाहिए और हाइड रो पर आप क्लिक करोगे, हाइड हो जाएगी। और जब अनहाइड करना है तो उसके आसपास वाली दो रो को आपको सेलेक्ट करना होगा और यहाँ से आप क्लिक करोगे अनहाइड रो पर, तो वो रो अनहाइड हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है रीनेम सीट। आपको अपनी सीट का नेम चेंज करना है तो आप रीनेम सीट पर क्लिक करोगे। देखो आपकी सीट सेलेक्ट हो गई और यहाँ पर मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। मैंने इसका नाम रख दिया एक्सेल। तो इस तरह से आप रीनेम भी कर सकते हो, अपनी सीट का नेम चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है टैब कलर। टैब कलर यानी कि आपको अपनी जो सीट का नेम है उसमें कलर करना है तो इस तरह से आप कलर भी कर सकते हो। सिर्फ इसमें एक कलर आ जाएगा। इसके बाद जो ऑप्शन आता है मूव और कॉपी सीट। मूव और कॉपी सीट में क्या होता है कि आप अपनी सीट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। जैसे मैंने इसको उठाया, इस पर क्लिक किया और इसको उठाकर मैंने यहाँ पर रख दिया सीट 7 के पास। तो अब मेरे जो एक्सेल के नाम से जो सीट थी वो कहाँ पर आ गई, सीट 6 के पास आ गई, यहाँ पर मूव कर गई। अगर मैं चाहती हूँ कि ये सीट मेरी यहाँ भी रहे और सीट 15 के पास भी रहे तो मुझे कंट्रोल को प्रेस करना होगा और इसको इस तरह से उठाकर यहाँ सीट 15 के पास मैंने छोड़ दिया। इसको क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ इसे क्लिक करेंगे और सीट 15 के पास मैंने इसको छोड़ दिया। अभी अच्छे से उठी नहीं है। इस पर क्लिक करके कंट्रोल को प्रेस करना है और इस तरह से हम यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी है वो सीट और यहाँ पर भी वो सीट आ गई। इस तरह से इसकी कॉपी बना सकते हैं और मूव करना है तो सीट को एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है कॉपी सीट का। तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं इसको, किसी सीट को, या कंट्रोल को प्रेस करके भी कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कॉपी करना है, कौन सी सीट को कॉपी करना है वो सीट आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे। मुझे सीट 7 को कॉपी करना है, सीट 8 को कॉपी करना है तो यहाँ पर क्रिएट एक कॉपी पर आप क्लिक करोगे, ओके करोगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर कॉपी आ गई है सीट 8 की। आप इस पर क्लिक करो या यहाँ पर क्लिक करो, इस तरह से आप कॉपी भी कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है प्रोटेक्ट सीट। बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। आपको कंप्लीट सीट पर प्रोटेक्शन लगानी है। आप ये चाहते हो कि मेरे बाद कोई इस सिस्टम में, मेरे जाने के बाद कोई भी मेरी सीट में कोई चेंज ना करे तो आप इस पर प्रोटेक्शन लगा सकते हो। यहाँ पर आता है प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन। मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड डाला और जब ओके किया तो उसी पासवर्ड को रिपीट करना है और ओके करना है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ भी टाइप करोगे तो टाइप नहीं हो रहा है। आपको ये प्रोटेक्शन हटानी है
तो वापस इस पर जाओगे, अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करोगे और उसी पासवर्ड को रिपीट करोगे तो यहाँ से प्रोटेक्शन हट जाएगी। अब आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करो तो टाइप हो रहा है। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर कॉलम या रो को भी लॉक करूं और कंप्लीट शीट को अनलॉक रखूं, मतलब जहां मेरे फंक्शन लगे हुए हैं मैं चाहता हूं कि वो कॉलम लॉक रहे और बाकी के कॉलम, बाकी की शीट अनलॉक रहे, तो आप क्या कर सकते हो कि आपको क्या करना है, पहले कंप्लीट शीट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है नंबर ग्रुप के डाउन पॉइंट पर और यहाँ पर प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आपको जो लॉक वाला सेल है उसे अनचेक करना है, वहाँ से राइट का साइन हटाना है और ओके करना है, यानी कि अब ये अनलॉक हो गए। अनलॉक करने के बाद जिस कॉलम को आपको लॉक करना है वो कॉलम आपको सेलेक्ट करने हैं, वो कॉलम आपको यहाँ से सेलेक्ट करने हैं। कंट्रोल प्रेस करके मैंने दोनों कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। आप नंबर ग्रुप के डाउन पॉइंट पर भी क्लिक कर सकते हो या कीबोर्ड से कंट्रोल 1 को जब प्रेस करोगे तो यहाँ पर वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा प्रोटेक्शन वाला। अब मैंने इन दोनों कॉलम को यहाँ से लॉक कर दिया, इस पर राइट का साइन लगा दिया और ओके कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्लीट शीट अनलॉक है, ये दोनों कॉलम लॉक हो गए। अब हमें जाना है फॉर्मेट पर और प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करके सिर्फ ओके करना है। अब आप देखो शीट में कहीं भी टाइप करोगे तो टाइप हो रहा है, लेकिन इन कॉलम में जब आप कुछ भी टाइप करना चाहोगे तो नहीं हो रहा है, यहाँ प्रोटेक्शन लग चुकी है। और इसी तरह से टोटल वाले कॉलम में मैंने कुछ टाइप करके देखा तो यहाँ भी नहीं हो रहा। इस तरह से आप किसी पर्टिकुलर कॉलम या रो को भी लॉक कर सकते हो और कंप्लीट शीट में भी लॉक लगा सकते हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एडिटिंग ग्रुप। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।